हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम्स और एरर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली है अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो। बात करते हैं आज का एरर सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो एरर हमारा फर्स्ट ये है, अनीता इंजॉय टू स्विम इन द सी। हमें बताना कौन से पार्ट में एरर है, या तो नो एरर है, या फिर अनीता इंजॉयड हमारा गलत लिखा हुआ है, या फिर टू स्विम गलत है, या फिर इन द सी हमारा गलत लिखा है। तो 1 2 3 4 में से कौन से पार्ट में हमारा एरर है ये बताना है। तो एक रूल हमारा, तो एरर में बता दूँ तो एरर हमारा हो जाएगा सी थर्ड पार्ट में। और क्या एरर है कि इंजॉय के बाद आपको याद रखना कि इंजॉय इज़ फॉलोड बाय अ जिरेंट। ठीक है, के बाद हम जिरेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जिरेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टू स्विम नहीं आएगा, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे क्या, स्विमिंग। ठीक है, तो इसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा स्विमिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक है, टू स्विम की जगह स्विमिंग आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट एरर हमारा क्या कहता है, विथ फूड ग्रेनीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। तो बताना है कौन सा पार्ट इस सेंटेंस का गलत है। टू प्रिवेंट डैमेज गलत है, या टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक गलत है, या फिर द गवर्नमेंट इज लुकिंग गलत है, या फिर विथ फूड ग्रेनीज ओवरफ्लोइंग गलत है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे द गवर्नमेंट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका हिज है ये तो हमारा किसी पर्सन के लिए आता है, ना कि गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे इट्स यूज़ करना पड़ेगा। इट्स ग्रेन स्टॉक हमारा बिल्कुल राइट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में गलती है, और हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर की। आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स और बैक एट द वैली। बताना है फर्स्ट में गलती है, वह बैक गलत लिखा है, द फोन सिग्नल्स गलत है, या फिर एट द वैली गलत है, या फिर आफ्टर 2 months गलत है। और इजी एरर है यहाँ पे, आफ्टर 2 months यानी 2 महीने के बाद फ़ोन का सिग्नल्स थे वापस आ गए थे। एट द वैली बिल्कुल गलत है, एट द वैली नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इन द वैली, यानी वैली में। तो इन द वैली यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। एट की जगह में यूज़ करना है किसका, इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट एरर क्या कहता है, द लेटर वॉज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माई ब्रदर। ठीक है, द लेटर वॉज पोस्टिंग यस्टरडे बाय माई ब्रदर, ऑप्शन नंबर 1 बाय माई ब्रदर गलत लिखा है, द लेटर गलत लिखा है, वॉज पोस्टिंग यस्टरडे गलत लिखा है, फिर नो एरर। इजी रूल यहाँ पे, इजी एरर यहाँ पे है ये, यस्टरडे लिखा है, इसका मतलब वो कल की बात कर रहा है, और यस्टरडे हमारा बताता है। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, उसके अकॉर्डिंग वॉज बिल्कुल राइट है यहाँ पे। बाई माई ब्रदर, इससे हमें पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म में आपको पता है कि वॉच के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे पोस्टिंग नहीं आएगा, पोस्टिंग की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पे पोस्टेड आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में एरर है, वॉच पोस्टेड यस्टरडे बिल्कुल राइट होता हमारा। नेक्स्ट हम एरर की बात करें, नेक्स्ट क्या कहता है, सौरभ गांगुली हैव इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। नाइट लॉन्ग डिस्कशंस के बाद जो है हमारे न्यू प्रेसिडेंट बन के सामने आए, कौन, सौरभ गांगुली। तो यहाँ पे देखिए सौरभ गांगुली की बात कर रहा है, तो गलती फर्स्ट वाले में है, द सौरभ गांगुली हैव इमर्ज गलत लिखा है, एज द न्यू प्रेसिडेंट गलत लिखा है, ऑफ द बीसीसीआई गलत लिखा है, आफ्टर ए नाइट लॉन्ग डिस्कशंस गलत लिखा है। तो बिल्कुल राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। और क्या होगा, सौरभ गांगुली एक पर्सन की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सौरभ गांगुली एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ यूज करना पड़ेगा। बहुत ही यहाँ पे इजी ये एरर था। आप में से कोई भी नया हो, कोई भी डाउट होता है, कोई भी हेल्प, जो आपके पास कोई भी बुक नहीं है, कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है जो मैं शेयर करता हूँ, जो भी मुझे लगता है आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपके टेलीग्राम पेज पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके तुरंत आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है मिलती है, या जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे लगता है आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों पे आप सर्च करोगे नाम टारगेट एसएससी 2020, तो वहाँ पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। बाकी यार टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप ज्वाइन होते तो वहाँ पे काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर की क्या है। इफ़ ही वांट्स टू रिकवर ही मस्ट एब्सटेन फॉर अल्कोहल। बताना है कौन से पार्ट में गलत है, या तो ये पूरा नो एरर है, कोई गलती नहीं है। वांट्स टू रिकवर गलत लिखा है, ही मस्ट रिकवर, ही मस्ट यहाँ पे गलत लिखा है, या फिर एब्सटेन फॉर अल्कोहल गलत लिखा है। एब्सटेन मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना है, परहेज करना। तो इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन याद रखना क्या आएगा, फ्रॉम आता है। ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम होता है किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना, दूरी बना के रखना। तो यहाँ पे इसके साथ फ्रॉम आता है, ना कि फोर आता है। तो फोर हमारा गलत है, तो एब्सटेन फ्रॉम आएगा। ऑप्शन नंबर 4 में मिस्टेक था हमारा, फोर्थ वाला हमारा गलत हो जाएगा। फोर की जगह हमें यूज़ करना है फ्रॉम का। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ गया। इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब। बताना कौन सा पार्ट यहाँ पे गलत है, यानी आई वुड हैव अ डिग्री की जगह बताना कौन सा आएगा। कंडीशनल सेंटेंस का बहुत सारे यहाँ पे एरर है। कंडीशनल सेंटेंस हमारा ये कहता है अगर एक तरफ हमारा पास्ट का इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ हमारा आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे देखोगे आप, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इफ प्लस यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आ रही है, फर्स्ट वाले में देखो तो विल आ रहा है तो गलत है, सेकंड वाले में एम आ रहा है गलत है। नो सब्सटीट्यूशन नहीं आता है, डायरेक्ट आप याद कर लो गलती। कंडीशनल वर्ड के साथ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विल यूज़ नहीं करते हैं, शैल यूज़ नहीं करते हैं, और वुड यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है एरर लगा सकते हो। तो फोर्थ वाला बिल्कुल रह जाएगा, यानी हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन हमारा आएगा इफ़ आई हैड अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब, बिल्कुल राइट होता हमारा। नेक्स्ट एरर है, ये एरर बताना क्या आएगा। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस द बस। बताना है सिंस वी हैड गलत लिखा है, वी विल हैव टू गलत लिखा है, वॉक नाउ गलत लिखा है, या फिर नो एरर गलत है। सिंस यहाँ पे यूज़ करा इन्होंने कंजक्शन की तरह, वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस, चूँकि वी जब हम सेंटेंस ये कहेगा चूँकि हम बस जो है हम मिस कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चलना पड़ेगा। तो ये इसका मीनिंग है, चूँकि हम बस मिस कर चुके हैं, अब नाउ अब हमें चलना पड़ेगा, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस कर चुके हैं यानी प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड मिस द बस की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा सिंस वी, कौन सा वाला राइट यहाँ पे बैठेगा इसकी जगह। तो हम सॉरी, इसमें यहाँ पे करेक्शन नहीं बताना है, इसमें हमें यहाँ पे एरर बताना है। तो एरर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे हैड को हटा के आप यूज़ कर दो हैज़ का। सिंस वी हैज़ मिस्ड द, सिंस वी हैव, ठीक है, सिंस वी हैव मिस्ड द बस यहाँ पे बिल्कुल राइट होता। अगर यहाँ पे सही करना होता तो फर्स्ट वाला में गलती है, वी हैव यहाँ पे आएगा हैज़ की जगह, क्योंकि हम बस जो है मिस कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। एरर बताना है कौन से पार्ट में, दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज फॉर द पब्लिक। ऑप्शन नंबर 1 नो एरर है, कोई गलती नहीं है। नॉट हैव बीन डिस्क्लोज है, या फिर फॉर द पब्लिक गलत दिखा है, या फिर दीज फैक्ट्स शुड गलत दिखा है। तो एरर बताना है कौन सा पार्ट में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर एरर की बात करूँ तो एरर यहाँ पे कौन से पार्ट में आएगा, एरर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज के साथ क्या यूज़ करेंगे, देखिए डिस्क्लोज टू समवन होता है, ठीक है, क्या होता है, डिस्क्लोज टू समवन यूज़ करते हैं, ना कि डिस्क्लोज फॉर। तो यहाँ पे फॉर की जगह हमें टू यूज़ करना पड़ेगा, या फिर डिस्क्लोज समथिंग फॉर समवन होता है, ठीक है, सॉरी, डिस्क्लोज समथिंग टू समवन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 3 में मिस्टेक है, 4 की जगह टू यूज़ करना, क्योंकि डिस्क्लोज टू समवन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा। हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बताना है कौन से पार्ट में गलती है, मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन वी आर कीपिंग आवर लगेजेस इन द क्लॉक रूम। ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा, वी आर कीपिंग आवर लगेजेस की जगह क्या आएगा। एक चीज़ आपने, लगेज हमारे क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें क्या आता है, SCIS हमें ऐड नहीं करते, यानी लगेज आना चाहिए, फर्स्ट वाले में लगेज है। दूसरी बात, वी अराइव्ड ये बता रहा है पास्ट में, इसका मतलब आगे भी ये पास्ट में आना चाहिए, इसका मतलब हमारा आर भी नहीं आएगा, एक हमारा आर नहीं आएगा, दूसरा हमारा लगेज में SCIS नहीं लगेगा। तो फर्स्ट वाले में आर आ रहा है तो इसलिए नहीं आएगा।
सेकंड वाले में लगेजेस में एस लगा हुआ है तो इसलिए नहीं आएगा। नो सब्सटीट्यूशन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो क्या आएगा, वी कैप्ट आवर लगेज इन द क्लॉक रूम, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क हैव यू। क्वेश्चन टैग का यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रूल है। क्वेश्चन टैग क्या कहता है, अगर फर्स्ट वाला हमारा अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में है, तो दूसरा वाला हमारा होता है निगेटिव में, जो उसका क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है निगेटिव में। और हैव का क्या बनता है, हैव का हो जाता है क्या, हैवेंट। हैव का क्या बन जाता है, हैवेंट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव का हैवेंट आएगा और यू का यू, तो हैवेंट यू ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ही वेट्स टू यू फॉर अबाउट 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 वेट्स टू यू की जगह क्या आएगा, हैज़ बिन वेटिंग टू यू, हैज़ वेटिंग टू फॉर यू, हैज़ नो सब्सटीट्यूशन आएगा, या फिर हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। कौन सा यहाँ पे बताना है, राइट आएगा इसकी जगह। तो देखिए, फोर या सिंस का रूल कहता है कि वो वाला पार्ट हमारा इससे पहले जो सेंटेंस हमारा आना चाहिए, किस में आना चाहिए, प्रेजेंट के परफेक्ट में आना चाहिए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा वो टेंस आना चाहिए। तो वेट्स यानी इंडेफिनिट तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। अब फर्स्ट वाले देखिए, वेट के साथ क्या यूज करते हैं, वेट फॉर यू बोलते हैं ना कि वेटिंग टू यू। वेट टू यू नहीं होता, वेट फॉर यू होता है। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो ही हैज़ बीन सही लिखा था, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बट यहाँ पे टू गलत लिख दिया इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। हैज़ वेटिंग नहीं होता, हैज़ के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो वेटेड आता है, तो हमारा राइट हो जाता। नो सब्सटीट्यूशन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैज़ बीन वेटिंग और फॉर यू, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई नो द गर्ल दैट सेल्स फ्लावर ऑन द पेमेंट। आई नो द गर्ल, डैट की जगह क्या आएगा, हु आएगा, नो सब्सटीट्यूशन आएगा, विच आएगा, डैट है। तो हु हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, तो यहाँ पर्सन की गर्ल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे राइट बैठ जाएगा। आई नो द गर्ल हु सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेमेंट, यहाँ पे बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो इसमें कोई इजी था, बहुत ही आसान से आप कर लोगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। डैट नहीं बल्कि हु यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो विच हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, वट का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, तो वट हमारा आएगा नहीं, और नो सब्सटीट्यूशन हमारा आ नहीं सकता। अगला अगला हम बोलते हैं, द मदर इज स्लैप्ड वाइल द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग। जब चिल्ड्रन जो है खेल रहा था तो माता उस समय क्या की थी, सोई थी। माता सोई थी जब बच्चा जो है खेल रहा था। तो यहाँ पे आप यूज करोगे स्लिप। ठीक है, स्लिप का हम कभी भी इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद कर लो, जो स्लिप होता है, स्लिप का यूज़ हम कभी भी पैसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। पैसिव फॉर्म क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा पैसिव है, क्योंकि इसके साथ तो हमारा आईएनजी फॉर्म आता है, तो इन्होंने स्लैप्ड कर दिया। अब एक चीज़ देखोगे यहाँ पे टेंस हमारा किस में है, पास्ट में, तो ये वाला पार्ट भी हमारा पास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे इज तो हमारा आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आएगा, इज। नो सब्सटीट्यूशन नहीं आएगा। अब सेकंड और फोर्थ में मैंने बोला स्लिप को हम यूज़ नहीं करते हैं पैसिव फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा, बचा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जो अस्लिप है वो एक एडजेक्टिव है जो यहाँ पे यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आएगा, 4 राइट हो जाएगा। द मदर वॉज अस्लीप व्हाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग। बाकी मैंने रीजन बता दिया, बाकी तीन क्यों नहीं आए। इवन इफ ही इज ए ऑनेस्ट मैन ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ थिफ। क्या आएगा, इवन इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन की जगह बताना क्या आएगा, ऑल दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, नो सब्सटीट्यूशन, इवन दो ही इज अ ऑनेस्ट मैन, सिंस ही आर एन ऑनेस्ट मैन। देखिए, ऑनेस्ट मैन से पहले साउंड हमारा वॉबिल का है, वॉबिल का है तो इससे पहले हमारा आना चाहिए आर्टिकल एन। तो फर्स्ट वाले में ए है, इसका मतलब नो सब्सटीट्यूशन नहीं आएगा। थर्ड वाले में भी देखोगे आपका ऑनेस्ट मैन लिखा है तो ये भी नहीं आएगा। फोर्थ वाले में आप देखो ही के साथ इन्होंने आर यूज करा है तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल्दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन ही हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ थीफ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी अवेल ऑफ द बिग डिस्काउंट्स एट दिस सेल। सी अवेल ऑफ, अवेल के साथ अवेल इज फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये चीज़ आप याद कर लो। अवेल के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी का क्या हो जाता है, हर सेल्फ आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, और उसके साथ प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं ऑफ का, तो नो सब्सटीट्यूशन बिल्कुल नहीं आएगा। अवेल के बाद यहाँ पे फोर यूज़ आया है तो गलत है, अवेल के साथ ऑन यूज़ किया है तो गलत है, और अवेल के साथ मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन ऑफ आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब, ये हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी वुड
विल या फिर शैल यूज नहीं करना। एक तरफ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया तो दूसरी तरफ हमारा क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए फर्स्ट वाले में विल आ रहा है गलत है, एम आ रहा है गलत है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, हैड आ रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, neither the directors nor the chairman were available to interrogation. Neither the directors nor the chairman were available to interrogation. इंट्रोगेशन तो बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। वर अवेलेबल टू की जगह बताना वर अवेलेबल फॉर, वर अवेलेबल बाय, वॉज अवेलेबल फॉर या फिर नो सब्सटीट्यूशन। अवेलेबल 4 होता है ना कि 2 आता है, तो अवेलेबल 4 आएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, जब भी देखिए नाइदर नॉर की कंडीशन हो, आइदर और की कंडीशन हो, नॉट ओनली बट आल्सो की कंडीशन हो, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है। बाद में क्या है, द चेयरमैन है, चेयरमैन हमारा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वॉज आना चाहिए, तो यहाँ पे वॉज आएगा। और अवेलेबल 2 नहीं आता है, अवेलेबल 4 किसके लिए अवेलेबल है, इंट्रोगेशन के लिए, तो वॉज अवेलेबल 4। तो फर्स्ट में वर्ड था वैसे ही गलत हो गया, सेकंड में वर्ड था वैसे ही गलत हो गया, और नो सब्स्टिट्यूशन हमारा आ नहीं सकता था, ऑप्शन नंबर 3 बचा बिल्कुल हमारा राइट हो जाता, बहुत ही इजी यहाँ पे था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही हैड बेयरली स्पोकन द वर्ड्स व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो बेयरली स्पीक द वर्ड्स दैट आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन आएगा, बेयरली स्पोकन द वर्ड्स देन आएगा, बेयरली स्पोक द वर्ड्स देन व्हेन। अब देखिए हैड आ रहा है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा यानी स्पोकन आएगा। फर्स्ट वाले में स्पीक लिखा है, फर्स्ट फॉर्म गलत है, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाले में देखिए बेयरली स्पोकन द वर्ड्स देन यहाँ पे यूज़ किया, कोई कंपेयर नहीं हो रहा तो इसलिए गलत है। बेयरली स्पोक नहीं होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन यूज करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, कोई गलती नहीं है। ही हैड बेयरली स्पोकन द वर्ड्स व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हर शेवर एक्सीडेंट सी टेक, ये ईडियम्स हमें बताना है, ईडियम्स यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ईडियम बताना है। टेक टुक हर्ट का मतलब क्या होता है, एंड मूव फॉरवर्ड, तो टुक हर्ट यानी टेक हर्ट, टेक हर्ट का मतलब होता है साहस जुटाना, और साहस जुटाने का देखिए गैदर मतलब इकट्ठा करना है या जुटाना, तो गैदर करेज हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, टेक हार्ट का मतलब क्या होता है, साहस जुटाना, और ऑप्शन नंबर 1 गैदर मतलब होता है जुटाना, तो टेक गैदर करेज यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे। ओवरकम प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, फेल डिप्रेस नहीं आएगा, एक्ट प्रॉम्प्टली हमारा बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ईडियम का। अब हमारे सभी ईडियम है, ये भी हमारा ईडियम है। ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर ए नीडल इन अ हैशटैग। ठीक है, लुकिंग फॉर ए नीडल इन ए स्टैक, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी असंभव काम करना, कोई असंभव चीज़ करना, तो ये आएगा। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 डू समथिंग इम्पॉसिबल बिल्कुल राइट आएगा, डूइंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट गलत, मेकिंग अ बिग डील ऑफ ए स्मॉल थिंग गलत, डूइंग समथिंग सीक्रेटली गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आएगा। लुकिंग फॉर ए नीडल इन ए हैशटैग का मतलब होता है कोई असंभव काम करना, तो डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। Mrs. Arora has got the green light from the principal to organize a science conference on the college. तो गॉट द ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है, ईडियम का मतलब, इस ईडियम का मतलब होता है कि किसी काम को करने के लिए अनुमति मिलना, या कोई काम करने के लिए एक टाइप से अनुमति मिल जाना, या आपको राइट मिल जाना। ठीक है, कि आपको उस चीज़ की आज्ञा मिल चुकी है कोई काम करने की, तो यहाँ पे क्या आएगा, गॉट फायर फॉर डूइंग समथिंग गलत, गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आ जाएगा, एक टाइप से आपको परमिशन मिल गई है कुछ करने की, तो गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग बिल्कुल है। गॉट द वर्क स्टार्टेड नहीं आएगा, गॉट एनर्जी एंड मोटिवेशन टू डू समथिंग नहीं, कोई चीज़ परमिशन मिल जाना कोई काम करने की, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कि ईडियम क्या है, अप इन द आर्म्स का मतलब क्या होता है, अप इन द आर्म्स टू बी नर्वस, टू बी रूड, टू बी एंग्री या टू बी डिफेंसिव। अप इन द आर्म्स का मतलब होता है क्रोधित होना, क्रोधित होना, तो क्रोधित होने का यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। टू बी एंग्री यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अप इन द आर्म्स का मतलब होता है क्रोधित होना, टू बी एंग्री। अगला है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब बताना क्या होता है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, टू स्टैंड आउट, टू बी क्रिटिसाइज, टू बी इग्नोर, टू बी इन डिसिसिव। लेफ्ट आउट इन
कोल्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, किसी को नज़रअंदाज कर देना। तो यहाँ पे टू बी इग्नोर्ड ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग आप लर्न कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे आएगा और इसका आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है इग्नोर करना या नज़रअंदाज करना। इडियम अगला है हैंडल विद किड ग्लव्स। हैंडल विद किड ग्लव्स यानी ऐसे कैसे हैंडल करना, किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देखिए नाजुक तरीके से, कोई चीज़ का नाजुक तरीके से व्यवहार करना, यानी कोई चीज़ जो है आराम से करना, कोई एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक कोई चीज़ करना। तो हैंडल विद किड ग्लव्स का देखिए फर्स्ट वाला देखेंगे, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। टू अकम्प्लिश समथिंग टू एम्बिशियस गलत है। टू शो समवन योर क्रिएटिविटी, टू रिमूव ऑल हर्डल्स टू स्टार्ट समथिंग गलत। तो हैंडल विद किड ग्लव्स का मतलब होता है कोई भी काम जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक करना, आराम से करना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। रन अराउंड इन सर्कल्स, इसका मतलब क्या होता है, इस इडियम का मतलब रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब बताना है। टू कीप रनिंग टू सेट अ रिकॉर्ड, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड बाय कीपिंग टू जॉब्स, टू रिमेन बिजी विद योर वर्क। टू रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिना कोई अचीवमेंट प्राप्त किए खुद को व्यस्त बताना है, खुद को बिजी बताना। तो ये इसका मीनिंग है, मतलब कोई अचीवमेंट नहीं मिली है उसके बावजूद भी आप खुद को क्या बता रहे हो, बिजी बता रहे हो, व्यस्त बता रहे हो। तो ये इसका मीनिंग होता है। टू कीप रनिंग इन दिस, टू सेट अ रिकॉर्ड गलत। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड बाय कीपिंग टू जॉब, टू रिमेन बिजी विद यूर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आ जाएगा, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। ठीक है, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा मीनिंग। वर्क अगेंस्ट अ क्लॉक का मतलब बताना क्या होता है, ईडियम का मतलब वर्क अगेंस्ट और प्रॉब्लम्स, वर्क लेट इन द नाइट, वर्क विद कंसंट्रेशन या वर्क इन ग्रेट हरी। वर्क अगेंस्ट अ क्लॉक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत सिरगत यानी जल्दी से कोई काम करना, बहुत जल्दबाजी में कोई काम करना। ठीक है, तो वर्क इन ग्रेट हरी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। वर्क अगेंस्ट अ क्लॉक का वर्क इन ग्रेट हरी यानी बहुत शीघ्रता से कोई काम करना। बेड ऑफ रोजेस का मतलब बताना क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, ए स्टेट ऑफ परफेक्शनिटी, एन इंजॉयबल स्टेट या अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आरामदायक व्यवस्था यानी आराम वाला। ठीक है, तो आरामदायक या व्यवस्था का मतलब हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला एन एंजॉयबल स्टेट, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बेड ऑफ रोजेस। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब बताना क्या होता है, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, नॉर्मली, इंस्टेंटली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है बिना सोचे समझे या फिर तुरंत, तुरंत इसका मीनिंग होता है। तो तुरंत का यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आएगा। इंस्टेंटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। मेक अ बी लाइन फोर, इस ईडियम का मतलब क्या होता है, मेक अ बी लाइन फोर, ऑप्शन नंबर 1 मेक अ लाइन फोर हनी, गो फॉर फिबीज, स्टैंड इन ए क्वे या फिर गो स्ट्रेट टू। मेक अ बी लाइन का मतलब होता है सीधे जाना। ठीक है, सीधे जाना यानी गो स्ट्रेट टू, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप ठीक है, अगला है टिल द काउ कम्स होम, टिल द काउ कम होम का बताना मीनिंग क्या होगा। ठीक है, और टिल द काउ कम होम, इसको आपको सभी को क्या करना है, इसका मीनिंग मुझे क्या करना है, कमेंट में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है टिल द काउ कम होम का। टिल द वर्क इज फिनिश्ड, इन द इवनिंग, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए स्मॉल पार्ट। ठीक है, इस चीज़ को आपको कमेंट करके बताना है, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जब वीडियो को सीरियस होकर देखते हैं या पूरा देखते हैं। तो देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं और कितनों के सही आंसर आते हैं। अगला, नीड यू टू बाई सो मैनी बुक्स, एरर बताना किस पार्ट में, नीड यू टू बाई सो मैनी बुक्स, सो मैनी बुक्स गलत है, नीड यू गलत है, टू बाई गलत है या फिर नो एरर यहाँ पे आएगा। तो नीड यू टू, ठीक है, तो नीड क्या है, नीड इज ए मॉडल वर्ब, नीड इज ए मॉडल वर्ब। तो हमें क्या पता है कि मॉडल वर्ब शुड बी फॉलोड बाय द क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। मॉडल वर्ब should be followed by the base form of the main verb। तो base form of the main verb का मतलब होता है without to। तो need you to buy नहीं आएगा, need you क्या आएगा, need you to buy की जगह खाली buy हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में to हमारा गलत हो जाएगा। need you buy so many books, तो यहाँ पे to buy की जगह हमारा आएगा खाली
बाई हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना, अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने आपके राइट हैं। उसके बाद जो मैंने बताया आपको, जो मैंने बोला जिसका आंसर जैसे टिल द काउज कम होम का मीनिंग आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा, ये भी आपको कमेंट में बताना है। और हर एक वीडियो को सीरियस होकर देखना, क्योंकि हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और काफ़ी हार्डवर्क करता हूँ, तो इस चीज़ को आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। कमेंट में मैं यही कह रहा हूँ, लाइक आप नहीं करते कोई नहीं, लेकिन कमेंट में जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिया है उस चीज़ का आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, अच्छी वीडियो बनाने की और लॉन्ग वीडियो बनाने की। तो धन्यवाद आपका, बाकी सपोर्ट करते रहे ऐसे ही। ऑल द बेस्ट।